हमने खुद अपनी आंखों से देखा, एक औरत भाग रही थी और उसके पीछे कई लोग और भाग रहे थे। अंदर नहीं मिलना वो औरत। देखा मैडम, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। एक ऐसा आइडिया आया है दिमाग में जिससे अब उस आश्रम को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं इतना नसीब वाला तो हूँ नहीं हूँ कि पता लगा सकूँ कि मेरी पत्नी के पेट में बेटा है या बेटी। अगर मैं आपको बता दूं तो लिंक चेक कराना और करना गैर कानूनी है ना? हमारे लिए नहीं। आश्रम में रहकर ये सब कांड कर रही है और ये काम किसी डॉक्टर के बिना तो हो ही नहीं सकता। रात तक की बात है, रात को डॉक्टर आ जाएंगे तो फिर सब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। हाय, आई एम डॉक्टर देवानंदू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, कोई खतरा वतरा तो नहीं है ना सेहत को लेके या किसी और चीज को खतरा? देखिए, जो भी छोटे छोटे टेस्ट आप कराते हैं, ये भी एक छोटा सा टेस्ट है और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कब करना है टेस्ट? बस अभी थोड़ी देर में करेंगे। आप तब तक आराम कीजिए, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है, रो, शुक्रिया। मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? एक मिनट। ये देखो देबू, ये वही डॉक्टर। इसका लाइसेंस रद्द किया गया क्योंकि ये अपने ही हॉस्पिटल बच्चे का लिंग पता करने का काम करवाता था। और इसका तो हॉस्पिटल भी सील कर दिया था और ये भाग गया था ना। यानी ये अभी नहीं सुधरा। इसे क्या लगा कि ये गैर कानूनी काम करता जाएगा, मासूम बच्चियों की जान लेता जाएगा और बचता जाएगा? मैं देखती हूँ कैसे बचता है। चलो, डॉक्टर ने आप दोनों को बुलाया है। चलिए आओ आओ। इसे रिवाइंड करो। सर, वीरता, देवू, ये सब क्या हो रहा है? सर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन? ऐसे स्पाई कैम और अपनी टीम को भेजकर? मैंने मना किया था, मैंने वार्न किया था कि जब तक सबूत ना हो वहां मत भेजना किसी को। सर हमारे पास सबूत है। ये ओजिता जो जेसु बाबा की सेवा करता है, वो उस आश्रम में ये घिनौना काम करती है। यस सर, वो भी डॉक्टर दिवांशु के साथ मिलकर। डॉक्टर दिवांशु? जी सर, ये वही डॉक्टर है जिसका 1 साल पहले लाइसेंस रद्द किया गया क्योंकि वो अपने ही हॉस्पिटल में ये घिनौना धंधा चलाता था। सर हमारे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। बस सर, हम सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं। गुड जॉब। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इससे जेसु बाबा, उनके भक्त या उन जैसे किसी और इंसान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी आज, क्योंकि ये सारा काम जेसु बाबा की पीठ के पीछे हो रहा है। अगर यह काम ओजिता कर रही है तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है। जो ठीक लगता है वो करो, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। किसी भी तरह के अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट उसकी जरूरत पड़ेगी ना, मैं करवा के दूंगा। थैंक यू सर। या आओ, अंदर आओ। मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना है, मुझे नहीं करवाना। चलिए ना घर। अरे एक टेस्ट ही तो है, आइए। कुछ नहीं होगा, एक टेस्ट ही तो है, पर हमें पता लगाना कि मेरा वारिस है या बोझ। आज इस ओजिता को मैं नहीं छोड़ने वाली। बहुत प्रवचन दे रही थी ना अपनी बेगुनाही और मासूमियत की। यकीन नहीं होता, ये ओजिता खुलेआम आश्रम में ये स्कैम चला रही है।
और वो जेशु बाबा को जरा भी पता नहीं चलता। देबू, उन्हें कैसे पता? वो तो यात्रा पे रहते हैं। और जेसु बाबा ना ओजिता पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं, और ये ओजिता उस विश्वास का नाजायज फायदा उठाती है। सेवाकर्ता का ऐसा नकाब पहना है उसने कि किसी को उस पर शक नहीं है। सही कह रही हो तुम। अगर वो कूड़ेदान वाली बात बाहर ना आती तो इस औरत की सच्चाई तो किसी को पता ही नहीं चलती। दिमाग देखो इस ओजिता का। उसने डॉक्टर देवांशु के साथ हाथ मिलाया है और वो भगौड़ा उस आश्रम में छुपा बैठा है ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो कहाँ है। अब देखती हूँ उन दोनों को। चल, बहुत नाटक हो गया। बोला ना तुझे कुछ नहीं होगा। आराम से, आराम से। सर जी, ये हमारा रोज का काम है। बोला ना आपको, आपकी बीवी हमारे साथ सेफ है। ये डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? आ रहे। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आप एक काम कीजिए, मेरे साथ आइए। डॉक्टर साहब, ये वो टेस्ट के बारे में अभी पता चल जाएगा या फिर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल टेंशन मत लो, 2 मिनट में रिपोर्ट मिल जाएगी। आप मेरे साथ आइए। चलो। क्या? डॉक्टर साहब जल्दी निकलिए अब यहाँ से, जाइए। क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, वो जो स्पेशल फोर्स वाले हैं ऑन द वे है, वो हमें पकड़ने आ रहे हैं। अरे लेकिन टेस्ट का क्या होगा? अरे टेस्ट तो होते रहेंगे, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम सब जेल जाएंगे। अरे लेकिन आप तो कहती कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो ये आप तो ऐसे बोल रही जैसे पता नहीं क्या हो गया। यार मुझे क्या पता था कि वो टपक पड़ेंगे। और एक बात तुम भी ध्यान देना, अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो आप सच बिल्कुल नहीं बताना, नहीं तो आप भी जेल जाओगे। ठीक। तो ठीक है, मैं पीछे के रास्ते से निकलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं? टेस्ट के बिना कैसे जा सकते हैं आप? हैं? कहाँ चले? बड़ा शौक था ना तुम्हें मेरी खूबसूरत शक्ल देखने का। तू मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता है? ठीक है, वो डॉक्टर उस तरफ भागे, जल्दी पकड़ो उसे। देबू, देबू, डॉक्टर मिला? नहीं। लगता है हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, ले चलो इसे। चल चल, पूरी कहानी सुना। फुल फुटेज, नो ब्रेक। और अगर एक पेन टॉवेल लिया तो देख मैं तेरा क्या हाल कर। सुना? मैडम, वो डॉक्टर देवांशु के हॉस्पिटल में मैं कुछ दिनों के लिए नर्स का काम किया था। फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। अब तो मेरा तलाक भी हो गया। उसके बाद मैं बाबा जेसु के आश्रम में वहाँ पे उनकी सेवा में लग गई। हमें वहाँ पे थोड़े से पैसे ज़रूर मिलते थे, पर उतने ही पैसे मिलते थे जिससे हमारा थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता। फिर एक दिन वहाँ पे डॉक्टर देवांशु आ गए और उन्होंने हमें वही काम करने बोला जो हम हॉस्पिटल में किया करते थे। तब से हमने ये काम शुरू कर दिया। और ये सारी बातें जेशु बाबा को पता थी? नहीं, जेसु बाबा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो आश्रम के गाँव में बिल्कुल भी कहीं भी घुसते नहीं थे। इसीलिए हमें इसके बारे में मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्भवती महिला आया करती है, तो इसीलिए हमने ये काम यहाँ पे शुरू कर दिया। और डॉक्टर देवांशु इस वक्त कहाँ है? डॉक्टर देवांशु कहाँ है ये तो हमें पता नहीं, पर अक्सर हमारी बात फ़ोन पर होती है उनके साथ। तुम्हारे पास नंबर है? हाँ, उनका नंबर है, नोट करो। 877। नंदिनी,
आश्रम का फाइल चेक करो। इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालो। पिछले 6 महीनों में 100 भ्रूण हत्याएं की गई हैं डॉक्टर दिव्यांशु के हाथों से। इतना बड़ा स्कैम हो गया उस आश्रम में और किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। देर से ही सही, कम से कम ये मामला सामने तो आया। अब आगे होने वाले भ्रूण हत्या को हम रोक पाएंगे। देवू सर, एक कॉल डिटेल्स मिल गई। इसके सेलफोन लोकेशन के हिसाब से ये हर रात वहां था, यहाँ तक कि दिन में भी। अजीब बात है, वो दिन में वहां था और किसी को पता भी नहीं चला। झूठ बोल रही हो तुम। डॉक्टर देवांशु पिछले 1 साल से वही है, वो वहां से बाहर गया ही नहीं। नहीं मैडम, मैं पिछले 6 महीनों से ही ये काम कर रही हूँ मैडम। फिर से झूठ, उसका नंबर पिछले साल से वही है। ये आश्रम भी तो 1 साल पुराना है। मैडम मैंने कहा ना आपको, पिछले 6 महीनों से मैं इस आश्रम में सेवा कर रही हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, शायद कोई चीज हमारे आंखों के सामने ही है, लेकिन हमें वो नजर नहीं है। कैसे? जैसे वो आश्रम 1 साल पुराना है, यीशु बाबा भी 1 साल पुराने हैं, और देवांशु का फोन पिछले 1 साल से ही उस आश्रम में एक्टिव नजर आ रहा है। देखो, अगर देवांशु 1 साल से उस आश्रम में है, कैसे हो सकता है कि किसी को कुछ पता ही ना हो? इसका मतलब ये हुआ कि उस आश्रम में रहने वाले हर इंसान की हमें डिटेल निकालनी चाहिए। वो उन्हीं में से एक है। मैम, मैम ये देखिए। ओह माय गॉड, आइए, तो मिल गया आपका मुजरिम। जी बाबा जी, बस उसे पकड़ना बाकी है। बहुत ही शातिर और दिमाग वाला है हमारा मुजरिम। हमारे सामने हमको बेवकूफ बना रखा और हमें पता ही नहीं चला। मानना पड़ेगा उसके दिमाग को। कलयुग, घोर कलयुग की निशानियां हैं ये सब। आपका मुजरिम जरूर पकड़ा जाएगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बस बाबा जी, आप ही का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना उसका पकड़ा जाना नामुमकिन है। जाओ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। बाबा जी, यही है हमारा मुजरिम। ये डॉक्टर है और ये बाबा। ये मैंने बाबा की दाढ़ी निकाली, उसके बाल बदले और ये हूबहू डॉक्टर की तरह दिख रहा है। ओह माय गॉड, ढोंगी बाबा, ये सबको पागल बनाना था ये सोचकर कि ये कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। भागने का सोच रहे हो? सोचना भी मत, क्योंकि अगर भागे ना तो यही गोली मार दूंगी मैं। क्यों? क्या हो गया? बंदूक सर पे है तो डर लग रहा है? अरे मन तो कर रहा है कि सारी की सारी गोलियां ना तुम्हारे भेजे में उतार दूं, लेकिन कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। जिस तरह से तुमने मासूम लड़कियों की जान ली है ना, उस हिसाब से तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चल अब। हाँ तो ढोंगी बाबा उर्फ डॉक्टर देवांश उर्फ भगौड़े, क्या कहा था? मैं जुर्म करता रहूंगा और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। हाँ, सोचा तो यही था, तभी तो बाबा का रूप धारण किया। लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं है, और जो घिनौना जुर्म तुमने किया है
उसके लिए तो फांसी भी कम है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है मेरे भक्तों का, और मेरी पावर के सामने सब फीका पड़ जाएगा। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मैं तुम्हारे सामने से ऐसे निकल जाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। मैं भी देखती हूँ तू यहां से कैसे निकल। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुझे तो मैं अदालत में देखूंगा। मैम आखिरकार ये पहेली सुलझ ही गई। कितने दिनों से हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, और ओजिता जो ये रैकेट चला रही थी उसने भी हमें भनक नहीं पड़ने दी कि डॉक्टर और जिशु बाबा एक ही इंसान है। वही तो बात है ना विक्रम, ये ओजिता जो चालाकी से सबको बेवकूफ बना रही थी, वो अपनी ही चाल में फंस गई और खुद बेवकूफ बन गई। चलो फाइनली ये केस सॉल्व हुआ। नहीं रेबू, ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी न जाने हमारे समाज में कितने लोग भेस बदल के ये अपराध कर रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है। जब तक हम इसकी जड़ तक नहीं जाते और इसे जड़ से मिटा नहीं देते, ये केस बंद नहीं होगा। आज भी हमारे देश में लड़कियों की संख्या लड़कों से कई कम है, और इसका सिर्फ एक कारण है, भ्रूण हत्या। लिंग को जांच कर लड़कियों की हत्या आज भी की जा रही है। जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता ना, हमारा केस सॉल्व नहीं होता। देशु बाबा की जय, देशु बाबा की जय, देशु बाबा की जय, देशु बाबा की जय। शांत भक्तों शांत। देखो आज मुझे किसी भी हाल में बेरुचि है, वरना देख रहे हो मेरे भक्तों की टोली यहाँ हल्ला मचा दी। पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। सामने वाले वकील ने आपका केस स्ट्रॉन्ग बना दिया है। सामने वाला वकील स्ट्रॉन्ग है, और तू जो इतने पैसे ले रहा है वो किस बात के ले रहा है, मुझे ये बता। सर आप टेंशन मत लीजिए, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई विल डू माय बेस्ट। वैसे सामने वाला वकील है कौन? जिससे तू इतना डर रहा है? कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। सर बेल के लिए मेरी अपील है। मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया गया है सर। जिशु बाबा जिसकी समाज में इतनी मान्यता है, उनके चरित्र पर एसीपी वीरता ने दाग लगाया है, वो भी बिना बुनियाद के। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। वैसे वकील साहब, लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा ही इनके प्रवचन सुनने लगे हैं, तभी तो आपकी भाषा इनकी तरह हो गई है, चरित्र वरित्र वगैरह। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मुझ पे पर्सनल कमेंट कर रही हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। वीरता। सॉरी सर। सर मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहती हूँ। योर ऑनर, इस फाइल में जेशु बाबा और डॉक्टर देवांशु का सारा काला चिट्ठा है। कैसे 1 साल पहले इसका लाइसेंस रद्द किया गया और इसने ढोंगी बाबा का रूप अपनाया, और फिर उसी आश्रम में उसने अपना घिनौना काम शुरू कर दिया। कितने मासूम लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया। आप कुछ भी बोली जा रही है मिस मेहता। पहली बात तो यह है कि इनका नाम जिशु महाराज है, और दूसरी बात मिलॉर्ड,
अगर इनको ये घिनौना काम करना ही था तो ये छुप के भी कर सकते थे। ये खुलेआम इतने भक्तों के बीच ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है या होना, क्योंकि इनकी तरह इनकी भक्तों की सोच घटिया है। बेटी के चाह में बेटी को मार दिया। मिस वीरता, आप एक भक्त लाके दिखाइए, सिर्फ एक भक्त जो इनके खिलाफ गवाही दे सके। शायद आपने ठीक से सुना नहीं वकील साहब। मैंने अभी अभी कहा ना कि इनकी तरह इनके भक्तों की भी सोच घटिया है। वो भी अच्छे से जानते हैं कि भ्रूण हत्या कितना बड़ा अपराध है। अगर वो यहाँ आके गवाही देंगे तो उन्हें भी जेल जाना पड़ती है। क्या बात है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने भक्तों को भी मुजरिम बना दिया। वेल डन। सर, एक मिनट। योर ऑनर, इसके अंदर सीडी है। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। है कोई जवाब इसका आपके पास? सर, ये क्या जवाब देंगे? मेरी आपसे विनती है कि आप इन्हें फांसी की सजा दो ताकि समाज में लोगों को पता चल सके भ्रूण हत्या कितना बड़ा अपराध है। आज लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। बेटों से ज्यादा बेटियां अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं और ये लोग इन्हें मार देना चाहते हैं। छी! जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। आप बोलने लायक नहीं है मिस्टर जीसू। आप इसका क्या जस्टिफिकेशन देंगे? सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है। आपके खिलाफ सारे पुराने सबूत और सब कुछ यहाँ मेरे सामने है। इन सारे सबूतों और विटनेस को देखने के बाद ये अदालत पीएनडीटी एक्ट 1994 के मुताबिक गर्भवती महिला की उसकी मर्जी के बिना जांच करवाना, गर्भपात करवाना एक बहुत ही संगीन जुर्म है। जीसू ने धर्म की आड़ में लोगों की आंखों में धूल झोंकी। इन सबको मद्देनजर रखते हुए आईपीसी की धारा 420, 313, 314, 315 के तहत ये अदालत दिव्येंदु उर्फ जीसू को 14 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब षड्यंत्र है मुझे फंसाने का।